बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है एडिशन लॉ ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब सबसे पहले हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर हम इस लॉ को प्रूव करेंगे। तो बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जो कभी भी इकट्ठे नहीं आते, यानी जिनके अंदर कोई भी पॉइंट जो है वो कॉमन नहीं होता। वो नॉन ओवरलैपिंग इवेंट्स होते हैं, उनमें कोई चीज़ मुश्तरक नहीं होती। मसलन देखें, आप सिक्का टॉस करते हो, या नीचे हेड आता है या टेल आता है। आप ताश का पत्ता निकालते हो, या पत्ता रेड कलर का आता है या ब्लैक कलर का आता है। आप एग्ज़ाम देते हो, या आप पास हो जाते हो या आप फेल हो जाते हो। कोई बर्थ हुई है, या बेटी है या बेटा है। अब ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये दोनों की दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। हम जब भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस के नतीजे में हमें एक पॉसिबल आउटकम्स का सेट मिलता है, जिसे हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। यानी ये जो एस है ये पूरा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में जितने एलिमेंट्स हैं वो सैम्पल स्पेस है। अब हम दो इवेंट्स यहाँ पर बनाते हैं। इसी सैम्पल स्पेस के अंदर हमने एक इवेंट लिया ए और एक इवेंट ले लिया बी। अब ये दोनों इवेंट्स जो हैं बेटा ये ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनके अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ये नॉन ओवरलैपिंग है, ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट हैं, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ये सेपरेट हैं। इवेंट ए जो है इसके आने की पॉसिबिलिटीज़ को हम M1 कहते हैं, इवेंट बी के आने की पॉसिबिलिटीज़ को हम M2 कहते हैं, और इस सैम्पल स्पेस के अंदर जितने पॉसिबल पॉइंट्स हैं उनको हम n कहते हैं। तो नोट करें बेटा, लेट n बी द सैम्पल पॉइंट्स इन S. A and B be two mutually exclusive events in S such that event A has M1 favorable cases and event B has M2 favorable cases. अब अगर हम इन दोनों का यूनियन ले लें, यानी A यूनियन B अगर हम बनाते हैं, तो A यूनियन B का मतलब कि आपने इवेंट A जो A है उसके और इवेंट B के दोनों फेवरेबल केसेस को प्लस कर दिया। तो चूंकि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इस वजह से ये A इंटरसेक्शन B जो है ये खाली सेट बना हुआ है। यानी A इंटरसेक्शन B मीन कि इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होगा? प्रोबेबिलिटी का रूल है फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अब फेवरेबल केसेस फॉर A यूनियन B आपके पास है M1 प्लस M2। तो M1 प्लस M2 फेवरेबल, N ऑफ S में टोटल केसेस जो हैं वो N है। तो अब ये N जो है इसके नीचे भी रख लें, इसके नीचे भी रख लें, इस तरह आ जाएगा। ये फेवरेबल केसेस इवेंट A के बटा N टोटल केसेस, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी A की। फेवरेबल केसेस ये B के हैं और ये टोटल केसेस S में पड़े हुए हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी B की। अब ये हमारा एडिशन लॉ जो है ये प्रूव हो गया कि जब भी आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को यूनियन की सूरत में लिखेंगे तो वो इस तरह ब्रेक होंगे। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये हमने दो इवेंट्स की सूरत में किया है। तो अगर बेटा इवेंट्स की तादाद ज़्यादा हो जाए, यानी इवेंट्स आपके के पॉसिबल आ जाए, यानी के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, उसके ऊपर अगर आप ये लॉ अप्लाई करोगे तो फिर उसकी शेप जो है वो किस तरह की होगी। देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन ऑफ A के, ये आपके पास के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे, आपने सब का यूनियन ले लिया। अब यूनियन में या इस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ के अंदर क्या होता है कि जहाँ जहाँ यू है ये सारे प्लस हो जाने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ A के, ये तमाम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी को आपने प्लस कर लेना है।
तो इसको अगर आप सम अप कर लें, ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ हैं, अगर आप इनको सम अप कर लें तो ये इस फॉर्म में लिखी जाएगी। यानी यहाँ पर क्या है, आई जो है ये वेरी करता है 1 अप टू k प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। यहाँ पर आप आई की जगह 1 लिखोगे तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, आई की जगह 2 लिखेंगे ये आ जाएगी, आई की जगह k लिखेंगे ये आ जाएगी। तो ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज जो है ये खुल जाएंगी। ये है कि दो इवेंट्स के थ्योरम को आपने प्रूव किया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के थ्योरम को प्रूव किया, और उसी थ्योरम की बेस पर हम k म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को लिख रहे हैं। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।